Hey guys, welcome to another video of the channel, and in today's video we will discuss the chapter exception handling. Last session हमने किया था file handling के बारे में and we learned how to manage files using Python in your PC, and in this session we will discuss how to manage errors and exception that occur in your programs while running. सो उनको कैसे मैनेज करेंगे और उनको काउंटर करने के लिए क्या लॉजिकल हम प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले हैं आज के सेशन में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस सेशन. आज के सेशन का हमारा पहला टॉपिक है एक्सेप्शन. व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब एक ऐसा इवेंट होता है या फिर ऐसा एक एरर ही समझ लीजिए, एरर का एक टाइप होता है जो मतलब आपके पाइथन के फ्लो को तोड़ देता है, पाइथन के फ्लो को तोड़ देता है और यूजुअली ये पाइथन के प्रोग्राम को रन होने नहीं देता. ये बेसिकली इसका कॉज बेसिकली होता है इनवैलिड इनपुट्स के कारण या फिर लॉजिकल मिस्टेक्स या फिर सिस्टम रिलेटेड इश्यूज लाइक डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करना या फिर एक्सेसिंग इनवैलिड इंडाइसेस. ये कुछ मेन रीजंस होते हैं एक्सेप्शन को ट्रिगर करने के लिए. नेक्स्ट हमारा आता है एरर्स. एरर्स क्या होता है? हम सबको पता है कोई भी ऐसा सिंटैक्स या प्रोग्राम या फिर ऐसा कोई भी एक कंटेंट आपके प्रोग्राम में जो आपके प्रोग्राम को डिसरप्ट करता है, उसे रन करने से प्रिवेंट करता है. सो रॉन्ग सिंटैक्स हो सकता है, इनकरेक्ट लॉजिक हो सकता है या फिर इनवैलिड ऑपरेशंस हो सकता है इसका कॉज. बेसिकली ये प्रोग्राम को स्टॉप करता है और या फिर प्रोग्राम जो होता है हमारा वो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करने लगता है. तो एरर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं उनको. सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर्स. देखेंगे फर्स्ट सिंटैक्स एरर को. सिंटैक्स एरर क्या होता है? पाइथन कैन नॉट इंटरप्रेट द कोड बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स. बेसिकली ऐसा कोई भी सिंटैक्स जो पाइथन के नोन में ना हो, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो प्रोग्राम रन नहीं होता. जैसे यहाँ पे इफ़ x इज 5 प्रिंट हेलो, तो हेलो के बाद एक पैरेंथेसिस आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये एक सिंटैक्स एरर ट्रिगर कर देगा. बाकी इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने कोलैब नोटबुक पे और वेट अ सेकेंड, हियर इट इज़. तो ये रहे हमारे कोलैब नोटबुक में और ऐसे जूम इन कर देता हूँ. दैट्स परफेक्ट. सो यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा है num is equals to 10. if num greater than 5 then print num is greater than 5. so बेसिकली यहाँ पे सिंटैक्स एरर में ये है कि यहाँ पे एक कॉलन आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है. जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे को एक सिंटैक्स एरर ट्रिगर कर देगा. हियर यू कैन सी मुझे सिंटैक्स एरर मिल चुका है, एक्सपेक्टेड कॉलन. वैसे ही यहाँ पे पैरेंथेसिस हेलो वर्ल्ड सिंटैक्स एरर इनकम्प्लीट इनपुट सॉरी. और यहाँ पे सिंटैक्स एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडेंटेशन आना चाहिए प्रिंट के पहले. सो अगर मैं इन रिक्वायर्ड थिंग्स को ऐड ऑन कर देता हूँ सो दिस वॉज इट, सिंटैक्स एरर. दूसरे टाइप पे चलते हैं विच इज लॉजिकल एरर. सो लॉजिकल एरर क्या होता है कि यहाँ पे आपको आउटपुट तो मिल जाएगा पर आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पाएगा. जैसे कि आपके इनपुट में ही कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जो आपके आउटपुट को बदल देते हैं. एक टाइप से आप कहना चाहें तो एरिया इज इक्वल्स टू सर्कल का एरिया हम लेंगे 2πr. सर्कल का एरिया होता है 2πr². आपने यहाँ पे रॉन्ग इनपुट डाला, इसके लिए आपको यहाँ पे रॉन्ग आउटपुट मिलेगा. वही है एवरेज a + b + c डिवाइड बाय 3. यहाँ पे जो है a + b + c पैरेंथेसिस में आना चाहिए था, तब जाके ये तीनों जो वैल्यूज है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड करता. बट यहाँ पे पैरेंथेसिस ना होने की वजह से ओनली c गेट्स डिवाइडेड बाय 3. ओके सो ये एक एडल्ट चेक है. इफ एज इज, ये वाला हम देख लेते हैं कोलैब नोटबुक पे. यहाँ पे हाँ ये रहा हमारा एडल्ट वाला, कि मतलब अगर एज 18 से कम है तो एडल्ट लिखा हुआ है, या फिर अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आप माइनर है.
ऐसा नहीं होता, अगर एज 18 से कम होता है तो हम माइनर होते हैं, अगर एज 18 से ज़्यादा होता है तो हम एडल्ट होते हैं। बाकी आप बता दीजिए आप एडल्ट है या माइनर है कमेंट बॉक्स में। इसको अगर रन करेंगे देखेंगे तो यू आर अ माइनर, जबकि यहाँ पे यू आर अ मेजर लिखाना चाहिए था। वैसे ही यही वाला कोड जो हमने अभी देखा, ये c/3 करता है, तो 10 + 20 30 + 10 40, ये तीनों को ऐड करके नहीं कर रहा एवरेज, इस बस लास्ट डिजिट यानी c/3 को मतलब c को डिवाइड कर रहा है 3 से। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे जो कंडीशन वी हैव इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बेसिकली ये जो कंडीशन है कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, तो मतलब एक इनफाइनाइट लूप यहाँ पे चल जाएगा। वाइल लूप मतलब ऐसे काम करता है जैसे कोई कंडीशन दी होती है और जब तक उसको सेटिस्फाई ना करता है वाइल लूप इट कंटिन्यूज। सो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो एक इनफाइनाइट लूप ट्रिगर कर देगा। एंड यू कैन सी हियर, ये मतलब नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक इनफाइनाइट लूप ट्रिगर हो चुका है। तो ये एक लॉजिकल एरर में काउंट किया जाता है। अगला टाइप होता है हमारे पास रन टाइम एरर, देख लेते हैं उसको। रन टाइम एरर जो होता है वो मतलब एक टाइप से फालतू चीज़ है बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हम नहीं करना चाहेंगे, जैसे 10 को 0 से डिवाइड करना, इनफाइनाइट आएगा इसका आउटपुट जो है। तो बेसिकली एक इलॉजिकल या फिर सेंसलेस थिंग जब हम करते हैं, num = int abc, हम जानते हैं abc स्ट्रिंग फंक्शन है, उसमें हम int को अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे एक लिस्ट बनाए 1 2 3, यहाँ पे हमने कहा कि 5th जो इंडेक्स है उसे प्रिंट कर दो, जबकि यहाँ पे बस 0 1 2 तक ही इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। इसको भी देख लेते हैं हम अपने कोलैब नोटबुक पे, ये अभी भी चलता जा रहा है एज यू कैन सी, एक इनफाइनाइट लूप क्योंकि ट्रिगर हो चुका है। ये रन टाइम एरर, इससे 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 को, यू कैन सी हियर इसने हमें 0 डिवीजन एरर ट्रिगर कर दिया है। वैसे ही यही है, मतलब num = 5 फिर टेक्स्ट हेलो। तो आप एक बात बताइए, कोई भी किसी नंबर को किसी अल्फ़ाबेट या फिर किसी वर्ड से कैसे एक एडिशन कर सकता है? बेसिकली ये एक सेंसलेस थिंग है, तो वही देगा हमें टाइप एरर। और एक रन टाइम एरर के ये टाइप्स है, 0 डिवीजन एरर, टाइप एरर, और यहाँ पे जो है फाइल नॉट फाउंड, एक ऐसी फाइल जो है ही नहीं, मतलब उसे ओपन करके हमने फिर क्लोज कर दिया, फिर हम उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वो फाइल नॉट फाउंड ही दिखाएगा। वैसे बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसे समझाया गया है मेरे लास्ट वीडियो में, सो डू चेक आउट दैट वीडियो टू। उसके बाद हमारा आता है हैंडलिंग। इन एरर्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो 4 टाइप से हम इसे, 4 फंक्शंस या ब्लॉक्स की मदद से हम इसे हैंडल कर सकते हैं: ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली। फर्स्ट इज ट्राई। ट्राई में क्या होता है कि मतलब ये जो पाइथन प्रोग्राम है ये पहले ट्राई करके देखता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो चलता है कि नहीं चलता। सो अगर ये ब्लॉक चल जाता है देन इट्स ओके, बट इफ इट डजंट रन देन उसके लिए एक अलग फंक्शन है, वो हम देखेंगे आगे। सो अगर ट्राई नहीं चलता उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, कि मतलब ट्राई हमारा जो है उसने किसी भी टाइप का एरर हमें ट्रिगर कर दिया है, तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं कि मतलब ये नहीं चलता तो ये चलेगा। ओके, बेसिकली इफ़ एल्स की तरह ही है कि अगर इफ़ ये चल गया तो चल जाएगा, अगर नहीं चला तो एल्स ये चल जाएगा। फिर आता है एल्स ब्लॉक। ये इफ एल्स वाला एल्स नहीं है, ये हैंडलिंग वाला एल्स है, मतलब ट्राई चलेगा तो ही ये चलेगा, मतलब ट्राई अगर ब्लॉक चल गया उसके साथ साथ एल्स ब्लॉक चलेगा। और जो हमारे पास अभी एक्सेप्ट ब्लॉक था वो था कि अगर ट्राई नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। फिर आता है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्राई ब्लॉक चले या ना चले, ये ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा वो चलेगा ही चलेगा। देख लेते हैं इसे हम अपने कोलैब में। सो ये रहा। सो ट्राई इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। तो इसको अगर हम रन कराते हैं तो मैं यहाँ पे एज अगर डालता हूँ, बेसिकली मैं डालता हूँ L,
फिर एंटर दबाता हूँ तो एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा चल गया, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर ओनली, और फाइनली ब्लॉक जो है वो चला है कि प्रोग्राम कंप्लीटेड। तो ट्राई नहीं चला, एक्सेप्ट और फाइनली चल गया। फिर दोबारा रन करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कितना डालूँ, 19 डाल देते हैं अच्छे। सो यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, ट्राई ब्लॉक चल गया, एल्स ब्लॉक चल गया, इनपुट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, फिर फाइनली ब्लॉक वो भी चल गया, प्रोग्राम कंप्लीटेड। फाइनली दोनों केसेस में चला, ट्राई एल्स तभी चला जब ट्राई चला, और एक्सेप्ट तभी चला जब ट्राई नहीं रन हो पाया। ऐसे ही दूसरा हमारा दूसरा हमारा कोड है, एंटर अ नंबर। सो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे करूँगा एंटर अनदर नंबर। सो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये दिखाएगा यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। पहला एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया, सो ट्राई नहीं चल पाए इसलिए एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया। सो दोबारा रन करेंगे, फिर से 5 ले लेते हैं, और इस बार एक अल्फ़ाबेट डाल देते हैं, ओ डाल देते हैं। एंटर ओनली टेक्स्ट, नॉट एंटर ओनली नंबर्स नॉट टेक्स्ट। दूसरा वाला एक्सेप्ट चल गया, और फाइनली वो पहले भी चला था, अब भी चला है। और अब एल्स वाले को ट्रिगर करेंगे, 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो रिजल्ट 3 डिवीजन सक्सेसफुल, और हाँ डिवीजन सक्सेसफुल आ गया, और ऑपरेशन फिनिश्ड। ये तो चला ही चला हर एक केस में। एक और देखते हैं, ओके, इंडेक्स मैं यहाँ पे 98 डाल देता हूँ, इनवैलिड इंडेक्स सिलेक्टेड, ये आ गया हमारे पास। फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट, फाइनली जो चला ही चला क्यों, रन बोल देता ना, सीम्स टू हियर गुड। यहाँ पे हम 1 इनपुट करेंगे तो नंबर 20, 0 1 इट रन, एंड अगेन P इनपुट कराते हैं तो वैलिड नंबर फॉर इंडेक्स। ओके, सो ये था। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देख लेते हैं। ये फाइल मेरे पीसी में है ही नहीं, तो इसलिए कह रहा है फाइल डज नॉट एक्सिस्ट और फाइल हैंडलिंग कंप्लीट। सो यही था हमारा आज का चैप्टर, एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। बेसिकली हमें 3 टाइप से के एरर्स देखने हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, और 4 टाइप्स के उनके हैंडलिंग के बारे में बात करना है, ट्राई ब्लॉक के बारे में, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक। तो इस सेशन में तो कोई क्वेश्चन आंसर या फिर कोई प्रोग्राम नहीं है एग्जाम्पल्स के अलावा। सो इफ यू वांट दैट देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल CS Magnified. This was it for today's video, and we'll meet in the next video. Stay tuned for upcoming videos, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए if you like the video, and share it with your friends. So stay tuned for that, for the upcoming videos, and this was it for today. We'll meet in the next session.